कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद मास के चतुर्थ अध्याय की कथा। इस कथा के माध्यम से आपको भाद्रपद मास में दीपदान के महत्व का पता चलेगा। कितना महत्व है दीपदान का। भाद्रपद मास में दीपदान का अनंत गुना फल होता है। भाद्रपद मास में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस मास में विशेषकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अमावस्या, चतुर्दशी या किसी भी शुभ दिन मंदिर, नदी घाट, पीपल, तुलसी या देवालय में दीप जलाकर दान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीपदान का शास्त्रों में बड़ा महत्व कहा गया है। भाद्रपद के महीने में जो व्यक्ति मंदिर में दीपक जलाते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी के नीचे दीपक जलाने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नदी, तालाब पर दीपक जलाने से सभी तीर्थों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। हे राजन, प्राचीन समय की बात है। अवंती नगरी में सुधर्मा नाम का एक व्यापारी रहता था। अवंती नाम की नगरी थी जिसमें सुधर्मा नाम का व्यापारी रहता था। वह धनवान तो था पर अत्यंत कंजूस और ईश्वर भक्ति से दूर रहने वाला था। अपने जीवन में उसने कभी दान, व्रत, पूजन या तीर्थ स्नान नहीं किया। उसके पास भरपूर धन था, लेकिन उतना ही वह कंजूस भी था। ना तो कभी किसी को दान पुण्य करता, ना तो किसी के यहाँ पर पूजा पाठ में जाता, ना ही वह कभी किसी तीर्थ यात्रा में गया। अनेक प्रकार के उसके सामने अवसर आए, लेकिन सारे अवसर उसने ऐसे ही गवा दिए और पूरा जीवन उसके बिना पूजा पाठ और धर्म करके ही निकल गया। कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ नहीं करता, दान पुण्य नहीं करता, तीर्थ यात्रा नहीं करता, उसका जीवन पशु से भी बेकार होता है। समय बीता, एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और इसी प्रकार से पशु की तरह जीवन बिताते बिताते उसका अंतिम समय आ गया, उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसके पापों को गिनते हुए उसे यमराज के दरबार में ले गए। यमराज ने कहा, हे सुधर्मा, तूने जीवन भर दान, पुण्य या सेवा नहीं की, इस कारण तुझे यमलोक में कष्ट भोगने होंगे। अब यमदेव ने कहा कि हे सुधर्मा, तूने अपने जीवन काल में कभी कोई पुण्य नहीं किया, इस कारण अब तुझे नरक भोगना पड़ेगा। तुझे अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे। यह सुनकर के सुधर्मा भयभीत होकर के बोला, हे धर्मराज, क्या मेरे पापों से मुक्ति का कोई उपाय है? जो जीवन मेरा बीत गया वो तो बीत गया, क्या अब मैं कोई ऐसे उपाय कर सकता हूँ जिससे मेरे पापों का नाश हो? यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसके पुण्यों की गणना करूं। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, इसके जीवन में एक ही पुण्य है। एक बार यह किसी विवाह में जा रहा था। रास्ते में मंदिर के दीप बुझ रहे थे तो इसने सारे दीपकों का तेल एकत्र करके एक दीपक में डाल दिया और वह दीपक जला दिया ताकि मंदिर में अंधेरा न हो। महाराज, इसने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन एक पुण्य जरूर है। एक बार यह किसी विवाह समारोह में जा रहा था। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। उस मंदिर में जितने भी दीपक थे सारे बुझ चुके थे, तो इसने सारे दीपकों का तेल एकत्र करके एक दीपक में डाल दिया ताकि मंदिर में अंधेरा ना हो और वह दीपक जला दिया। यमराज ने कहा, दीपदानम अनंत फलम। दीपदान का अनंत फल होता है, महान फल होता है। इस पुण्य के कारण तुझे पुनः जन्म का अवसर मिलेगा। अगले जन्म में सुधर्मा एक ब्राह्मण के घर जन्मा। इस जन्म में उसने भाद्रपद मास में श्रद्धापूर्वक व्रत, उपवास, दान, विशेषकर दीपदान किया। परिणाम स्वरूप जीवन के अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ और पुनः जन्म के चक्र से मुक्त हो गया।
तो इस प्रकार से दीपदान का अनंत गुना फल है, आप सभी को दीपदान अवश्य करना चाहिए। इति श्री भाद्रपद मासे चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।